स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आरपी शौरान पे। जैसा हमने वादा किया था कि 45 दिन में हम पूरी आरपीएफ की मैथ को कवर करेंगे। आज है अपना डे सेकंड। हमने नंबर सिस्टम सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें कितने टॉपिक है? संख्याओं का वर्गीकरण, इकाई का अंक, शेषफल प्रमेय, विभाज्यता के नियम, शून्यों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या और सरलीकरण। इसमें से हमने डे 1 में संख्याओं का वर्गीकरण कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे इकाई का अंक, संख्याओं में इकाई का अंक और शेषफल प्रमेय। ये डे 2 में पढ़ेंगे और बाकी डे 3 में। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम इकाई का अंक और शेषफल प्रमेय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको एकमात्र यही चैनल है जो 35 में से 35 नंबर देने की गारंटी देता है। मैथ के 35 में से 35 ओनली मात्र 45 दिन में, ओनली 45 वीडियोज़ में, ओनली 45 घंटे में, 45 आवर की वीडियोज़ में आपको 35 में से 35 नंबर देने की गारंटी ओनली स्टडी विद आरपी शौरान करता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए। चलो अब देखते हैं इकाई का अंक और शेषफल प्रमेय। संख्याओं के वर्गीकरण का सेकंड टॉपिक है आपका। नंबर सिस्टम का सेकंड टॉपिक है इकाई का अंक। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? अब आपको कोई भी नंबर दे देगा, बोलेगा जैसे 1 2 3 4 6, 2346 है। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, तो ऑब्वियसली सारे बच्चे बता देंगे कि इकाई का अंक इसमें सर 6 है। कैसे है? अगर आपको जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई नंबर दिया हुआ है। अब आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा कोई सा भी अंक पूछ सकता है। कैसे ज्ञात करोगे? देखो, इकाई, दहाई, इसको लिख लेना यहाँ पे कि सबसे पहले इकाई आएगा, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, 10,000 और लाख। इंग्लिश में अगर बोलें तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। ठीक है, आपको वंस की फॉर्म पूछ रहा है, इकाई का अंक पूछ रहा है, तो इकाई का अंक यहाँ पे छा गया। ऐसे ही आपको कोई दूसरा नंबर दे देगा, कोई भी दूसरी संख्या दे दी आपको, ये दे दी कि 23,463, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। तो कैसे बताओगे कि जो लास्ट में डिजिट दिया हुआ है, लास्ट का नंबर है, वो आपका हो गया इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना हो गया? यहाँ पे 3 हो गया। अब बोलेंगे सर इतना तो हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन नहीं। आगे की स्टेप देखो, ये तो सारे बच्चे करेंगे। आप टाइप 1 देखो, इकाई के अंक में टाइप 1 क्या आएगा? टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या है कि अगर संख्याओं को जोड़ा जाए, अगर संख्याओं को प्लस और माइनस किया जाए, तब क्या फर्क पड़ेगा इकाई के अंक में? जैसे मैंने बोला कि आप 24 + 13 कर दो, क्या इकाई का अंक चेंज होगा? अब बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 24 और 13, 4 और 3 7, 2 और 1 3, फिर बोलेंगे सर यहाँ पे 7 आएगा। हाँ सही है, इकाई का अंक 7 आएगा, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ये दोनों इकाई के अंक हैं। तो आप ओनली फॉर इकाई के अंक को ही ऐड करें, ताकि आपका टाइम बचेगा। वहाँ पे 4 और 3 हो गया 7। अब बोलेंगे सर टाइम क्या बचेगा? हम ये तो 37 जोड़ देंगे। चलो ये तो आप कर दोगे, लेकिन मैंने बोला ये करके दिखाओ फिर। अब बताओ इकाई का अंक कैसे बताओगे? ऐड करोगे, बहुत सारा टाइम लगेगा। कोई ज़रूरत नहीं है ऐड करने की, कितना भी बड़ा दे सकता है आपको जो पहली संख्या दी हुई है, इसका इकाई का अंक 6 है, यूनिट डिजिट 6 है यहाँ पे, और दूसरी जो संख्या दी हुई है इसमें यूनिट डिजिट 0 है। तो आप 6 और 0 इन दोनों को ऐड कर दो, बीच में प्लस का साइन है तो ऐड कर दो, 6 और 0 हो गया 6, तो इकाई का अंक 6 ही आएगा हमेशा। फिर क्या हुआ कि माइनस वाला साथ में दे दे, माइनस वाला साथ में दे दे, तब क्या करना है? क्या इसको पहले माइनस करोगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं।
आपको क्या करना है, इकाई का अंक जब ज्ञात करोगे तो आप इसका इकाई का अंक देख लो। पहले वाले नंबर में इकाई का अंक 6 है, दूसरे में 2 है, तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4, इकाई का अंक आ गया 4। अब एक बार प्लस आ गया, एक बार माइनस आ गया। हो सकता है कि प्लस और माइनस दोनों साथ में आ जाएं। साथ में कैसे आएंगे देखो, अब क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है। अगर प्लस और माइनस है तो सबका इकाई का अंक लिख लो पहले, कि 243 में 3, 241 में 1 और 4 का 4, ये इकाई का अंक है। बीच में माइनस का उसको माइनस कर दो, प्लस का उसको प्लस कर दो। 3 में से 1 को माइनस किया 2, 2 में 4 को ऐड किया 6, तो आपका इकाई का अंक आ गया 6। अगर प्लस और माइनस वाला समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन डाल देता हूं मैं, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि 236 प्लस 4928 माइनस 361, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। जिसको आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएगा। चलो ठीक है। अब टाइप 1 अगर कंप्लीट हो गया है तो फिर टाइप सेकंड स्टार्ट होता है। टाइप सेकंड क्या बोलता है, देखो टाइप सेकंड बोलेगा आपको कि आप मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर, गुणा करने पर इकाई के अंक में यूनिट डिजिट में क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो देखो, आपको मल्टीप्लाई में ज़्यादा कुछ नहीं देगा। अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको एक 5 का रूल सीखना होगा कि जहाँ पे 5 आ गया, जहाँ पे 5 आ गया वहाँ पे आपकी नज़रें टिकी हुई होनी चाहिए। अगर 5 से किसी भी सम संख्या को गुणा करेंगे तो हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा। देखो 5 को 2 से गुणा किया मैंने 10, 0 आ गया। 5 को 4 से गुणा किया 20, 0 आ गया। यानी 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा बेटा। कैसे आएगा देखो, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इसको विषम संख्या 1 से गुणा किया, 5 एकम 5, 5 को 3 से गुणा किया, 5 3 15, ये यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। अगर 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा कर रहे हैं 0 आ रहा है, 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा कर रहे हैं 5 आ रहा है। अब आपको कोई भी बड़ा नंबर दे सकता है, इसके चलते आपको बोल देगा 73492 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 73625 से। तो बहुत सारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसमें हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। आपको कैसे ज्ञात करना है बेटा, आपको जो पहले वाली संख्या है उसका इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 2 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी जो संख्या है उसमें 5 दिया हुआ है। अब अगर 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा और इकाई का अंक हो गया 0। और ज़्यादा सोचने वाली बात भी नहीं है, 2 की जगह 6 8 कुछ भी दिया हुआ हो, अगर सम दिया हुआ है, सम संख्या दी हुई है तो 5 से गुणा होके 0 ही आना है। तो आप बेफिक्र होके यहाँ पे लिख के आ सकते हो कि 0 आएगा, ठीक है। दूसरा आपको एग्जाम्पल देखते हैं। आपको किसी ने बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ध्यान रखना, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आरपीएफ में कि 1 की पावर 1 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 2, 3 की पावर 3 उसकी पावर 3, 4 की पावर 4 की पावर 4। आपको ये बोलेगा कि यूनिट डिजिट बताओ, इसका यूनिट डिजिट बताना, आपको इकाई का अंक बताना है। तो कैसे बताओगे, यहाँ पे ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। जिसको आएगा वो जल्दी से करके आएगा, और जिसको नहीं आएगा वो छोड़ के आएगा इसको, क्योंकि वो इस लफड़े में पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मेरे से सोल्व तो होने वाला है नहीं। तो क्या करना है, देखो यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अगर आपने सीख लिया, अगर आपने पूरी क्लास अटेम्प्ट कर ली, तो मैं गारंटी लेता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन आप कंप्लीटली सही कर दोगे। और हर एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, हर एग्जाम में आते हैं। चलो देखो, अगर 5 की पावर कुछ भी लगा दो, 5 के ऊपर इकाई का अंक 5 ही आना है। 5 के ऊपर कुछ भी लगाएंगे, देखिए 5 की पावर 1 5 आता है, 5 की पावर 2 25 आता है, 5 की पावर 3 125 आता है। इसका मतलब ये हुआ
कि 5 पे पावर कितनी भी लगा सकते हैं, सम पावर लगा सकते हैं, विषम पावर लगा सकते हैं, आपके 5 ही आएगा वापस यूनिट डिजिट। और 2 की पावर कुछ भी लगा दो सम ही आएगा। तो अगर 5, इसका इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ पे कितनी भी पावर लगी हुई हो 5 के ऊपर, कितनी भी पावर लगी हुई हो, हमेशा इकाई का अंक तो 5 ही आएगा, क्योंकि 5 के ऊपर कोई सी भी पावर लगा दो इकाई का अंक 5 ही आता है। 2 के ऊपर कितनी भी पावर लगा दो सम संख्या ही आएगी, जो इकाई का अंक है वो सम संख्या आएगी। और जब 5 है वो सम संख्या से गुणा होता है, 5 सम संख्या से गुणा होता है तो 0 आता है। याद रखोगे ये बात। अब इतना सोल्व करने की जरूरत है क्या, जहां पे आपको 2 दिख गया, 5 दिख गया, आपने डायरेक्ट 0 कर दिया। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये जरूर याद करोगे, ये नोट कर लेना कि 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे 0 आएगा, 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करेंगे 5 आएगा। फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर में मिल जाएंगे, जो मैं करवा दूंगा, उनको जरूर आप कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, फिर देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, ये टाइप सेकंड का ही एक पार्ट है। कैसे पूछे जाएंगे देखो, अभी आप इकाई के अंक में बहुत कुछ सीखने वाले हो, अभी स्टार्ट हुआ है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो देखो, टाइप सेकंड का ही एक क्वेश्चन आता है कि संख्याओं का गुणनफल, कौन सा, प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसको छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आ सकता है, मैथमेटिकल तरीके से भी दिया जा सकता है। अगर थ्योरेटिकल पूछेगा तो डायरेक्ट बोलेगा कि प्राकृत संख्याओं का गुणनफल आपको करना है और आपको इकाई का अंक बताना है। दूसरा क्या बोलेगा कि आपको ऐसे दे देगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ऐसे चलती रहेगी, और लास्ट में दे देगा 999, कुछ भी दे देगा यहाँ पे, और बोलेगा कि आपको इकाई का अंक बताना है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज या बहुत सारे क्या लगभग ही हो जाते हैं कि पता नहीं क्या आने वाला, इतना मल्टीप्लाई तो आप कर नहीं सकते। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, 5 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 को किसी भी नंबर से गुणा कर दो, लास्ट में 0 लेके आता है, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा 0। ठीक है, कंटेस्ट हो गया। आपको 5 और 2 का रूल याद करना है, 5 और 2 नहीं, 5 और सम, 5 और विषम। 5 को सम से गुणा करेंगे हमेशा 0 आएगा इकाई का अंक, 5 को अगर विषम संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा 5 आएगा। लेकिन अगर सम आ गया तो विषम वाला रूल लगेगा ही नहीं, क्योंकि सम आ गया तो 0 बन गया पहले। आपको इसके अलावा क्या पूछ सकता है, प्राकृत संख्याओं के अलावा अभाज्य संख्याओं का गुणनफल पूछ सकता है। अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 3 5 7 11, ऐसे चलती रहेगी, इनका गुणनफल पूछेगा। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं वो अभाज्य संख्या का नाम लेते हैं, 2 को भूल जाते हैं, और वो 3 से स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं कि सर बीच में कहीं भी सम संख्या नहीं आ रही है, इसलिए वो यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 करके आते हैं। लेकिन बेटा ध्यान रखना कि 5 यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या एकमात्र एक ऐसी अभाज्य संख्या है 2 जो सम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए सम संख्या आते ही 0 आ गया, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, फिर 10 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो आप 0 ही आएगा। चलो ठीक है, अभाज्य संख्या हो गया। फिर ये पूछ सकता है आपको विषम संख्याओं का गुणनफल करने पे, विषम का गुणनफल कैसे करेंगे, 1 3 5 7 9, ऐसे चलती रहेगी, 999 तक मल्टीप्लाई करना आपको बोलेगा कि इकाई का अंक बताओ, कैसे करोगे। आपको इतना पता होना चाहिए कि विषम संख्याओं से जब गुणा करते हैं 5 को जब विषम संख्याओं से गुणा करते हैं तो यूनिट डिजिट 5 लेके आता है, और जब 5 को सम संख्याओं से गुणा करते हैं, सम संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है। विषम वाला बता दिया तो क्या सम वाले बताने की भी जरूरत है क्या, चलो देखते हैं। अब मैं सम वाला बताऊंगा, और बहुत सारे बच्चे, मेरी गारंटी बात है, गारंटेड कि वो गलत करेंगे। इसको गलत कैसे करेंगे, देखो कि सम संख्याओं का गुणनफल करना आपको 2 4 6 8 10, ऐसे चलती रहेगी आपको 100 तक। अब बोलेंगे कि सर इसमें सम तो आ गए, लेकिन 5 कहाँ आ गया, 5 तो है ही नहीं। अगर 5 नहीं है
तो सर 2 से गुणा करके 4 से गुणा करके 0 कहाँ से लाएंगे, 0 तो नहीं आएगा। पर बेटा मैं बता दूं इसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। अब 0 कैसे आएगा कि अगर सम संख्या है तो उसमें 10 आ गया ना, और 10 तो 5 मल्टीप्लाई 2 ही तो है, 5 गुणा 2 ही तो है 10। 5 को सम संख्या से गुणा किया 10 आ गया, और 10 तो पहले से दिया हुआ है। इसका मतलब 10 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा लास्ट में इकाई का अंक। ये हो गया आपका प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, विषम संख्याओं का गुणनफल, सम संख्याओं का गुणनफल। अगर इनका गुणनफल करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ गया, क्या आएगा, ये आपको पता चल गया सबका। ओनली फॉर विषम संख्याओं के गुणनफल में आपको 5 दिखाई देगा, बाकी प्राकृत संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सम संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। चलो ठीक है। अब देखो सेकंड आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि पावर में जब संख्या आ जाए, पावर का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने 1 का पावर दे दिया, 2 का पावर दे दिया, 3 का पावर दे दिया। उससे पहले कोई भी जोड़ देख लो आप, आपको बोल देगा 4570 और लास्ट में 9 बोलेगा इसका इकाई का अंक बताओ। तो क्या आप पहले ऐड करोगे इनको सबको कि 4000 और 500, 4570 9 4500 गुणिया 80, ऐसे थोड़ी करना है, नहीं करना। लास्ट में 0 है, 0 है, 0 है, 9 है, सबको ऐड करना है। 0 को ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 आ गया इकाई का अंक। कर दोगे सारे के सारे। अब देखो टाइप सेकंड, टाइप सेकंड में क्या क्वेश्चन, टाइप सेकंड हो गए। टाइप थर्ड देखो, टाइप थर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछता है देखो। टाइप थर्ड में आपको वो ये बोलेगा कि 3 की पावर 99, 2 की पावर 98, 5 की पावर 75, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। तो कैसे बताओगे इकाई का अंक? चलो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, चलो देखिएगा। चलो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपको कहीं भी 0, 1, 5 और 2 को पहले भी लिख सकते हो, एक ही बात है। 0, 1, 2 और 5 नहीं। चलो शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या दिया हुआ होगा, 0, 1, 5 और 6। अगर आपको ये नंबर कहीं भी दिख जाएं, किसी भी संख्या में दिख जाएं नीचे आधार, तो इनका 0, 1, 5 और 6 संख्या आने पर क्या लिखोगे, संख्या आने पर इकाई अंक सेम रहेगा, घात कुछ भी हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे बेस, ये नीचे 3 दिया हुआ, यहां पे मैंने बोला 1 की पावर 36 प्लस 5 की पावर 150 प्लस 6 की पावर 300। यहाँ पे आपको इकाई का अंक बताना है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो फंस जाते हैं कि इसका इकाई का अंक कैसे पता कर सकते हैं, और वो छोड़ के आते हैं। अगर आपने ये ट्रिक ध्यान से देख ली तो बिल्कुल कभी भूलोगे नहीं। कैसे करना है, 0, 1, 5 और 6। यहाँ पे 1 की पावर 36 दी हुई है, 5 की पावर 150 दी हुई है, 6 की पावर 300 दी हुई है। आपको ये पता है यहाँ से कि जब 0, 1, 5 और 6 आते हैं तो संख्या आने पर इकाई का अंक सेम रहेगा, घात कुछ भी हो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 की पावर 36 है, यहाँ पे इकाई का अंक 1 आएगा, 5 की पावर 150 यहाँ पे 5 आएगा, 6 की पावर 300 यहाँ पे 6 आएगा इकाई का अंक। तो इन सबको जोड़ दो, 1 और 5 और 6, 5 और 1 6, 6 और 6 12, इकाई का अंक कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक है जिसका रिप्लाई आप करोगे कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर बताओगे आप है। मैंने बोला कि 5 की पावर है 125 प्लस 6 की पावर है 700 प्लस 1 की पावर 2। अब बताओ मेरे को इसका इकाई का अंक सेम ही रहेगा कि 5 की पावर कुछ भी आ गई, 5 की पावर कुछ भी आ गई 5 आएगा इकाई का अंक, 6 की पावर कुछ भी आ गई 6,
1 का 1, इन सबको ऐड करेंगे 12 आएगा, और 12 में इकाई का अंक कितना है बेटा 2 है। ठीक है, अब कुछ अपवाद हैं उनको आप ध्यान में रखोगे कि संख्या ये 0, 1, 5, 6 संख्या आने पर इकाई का अंक सेम रहता है, घात कुछ भी हो, लेकिन कुछ भी की जगह क्या होगा, अगर पावर 0 हुई तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर पावर 0 हुई, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 कर दी जाएगी तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, तो इकाई का अंक हमेशा अपने आप 1 हो जाएगा। अगर 0 की पावर कुछ भी हो, 0 आएगा, ये सबको पता है, यहाँ पे दिया हुआ है कि घात कुछ भी हो सेम रहेगा। बस केवल आपको अपवाद के रूप में एक यही याद रखना है कि 0 को छोड़ के तो कुछ भी पावर हो वो अंक है वो सेम टू सेम आ जाएगा, लेकिन पावर अगर 0 हुई तो अंक 1 आएगा। अगर पावर 0 हुई तो इकाई अंक 1 आएगा, उसके अलावा कुछ भी पावर हो ये सारे के सारे सेम टू सेम ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। अब हमने पढ़ लिया है 0 का रूल, 1 का रूल, 5 का रूल और 6 का रूल। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम टाइप फोर्थ में क्या पढ़ेंगे कि 4 और 9 का रूल, कि अगर आपके पास 4 और 9 आ जाए तब आप क्या करोगे, इकाई का अंक कैसे निकालोगे। देखो, अगर आपके पास 4 आ जाए, अगर आपके पास 9 आ जाए तो यहाँ पे 4 और 9 का इकाई का अंक ज्ञात करने की ट्रिक देख लीजिए। अगर 4 की पावर विषम हो, तो इकाई अंक, यहाँ पे इकाई अंक लिख रहा हूं मैं नीचे, अगर 4 की पावर विषम हो तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। अगर 9 की पावर विषम हो तो इकाई का अंक 9 आएगा। अगर 4 की पावर सम हो तो इकाई का अंक 6 आएगा। अगर 9 की पावर विषम हो तो इकाई का अंक सम हो, विषम वाला तो हो गया ना, सम हो तो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। ये इतनी चीजें याद रख लेना, 4 और 9 का रूल आपके कंफर्म हो जाएगा कि 4 की पावर विषम होगी इकाई का अंक 4 ही आएगा, 9 की पावर विषम होगी 9 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 और 9 के ऊपर पावर अगर विषम आ गई तो सेम टू सेम यही 4 और 9 ऐसे कैसे इकाई के अंक आ जाएंगे। अगर 4 और 9 के ऊपर पावर सम हुई तो 4 की पावर सम होने पे तो आएगा इकाई का अंक 6 और 9 की पावर सम होने पे आएगा 1। अब अगर ये याद नहीं होता है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन कंपटीशन में छोड़ के आते हैं। कैसे आते हैं, देखो कोई भी क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन, और आरपीएफ में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, इकाई का अंक पूछ लिया, शून्यों की संख्या पूछ ली, गुणनखंडों की संख्या पूछ ली, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं इससे, कम से कम मतलब ये नंबर सिस्टम है इससे बता रहा हूँ, 2 या 3 क्वेश्चन तो आराम से आ ही जाते हैं, लगभग हर पेपर का यही रहता है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 9 की पावर 36 प्लस 4 की पावर 6 प्लस 9 की पावर 3। अब यहाँ पे आपको इकाई का अंक पता करना है, तो लगभग हर बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ के आने का प्रयास करता है। लेकिन मैं बता दूं, अब अगर आपने ये पूरी क्लास ले ली तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आओगे और मात्र 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन करोगे, टाइम भी बचाओगे अपना। इसके लिए जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखो 9 की पावर 36 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 है वहां पे उसकी पावर सम है, जब 9 की पावर सम होती है तो इकाई का अंक 1 आता है, 4 की पावर सम होती है तो इकाई का अंक 6 आता है, 9 की पावर जब विषम होती है तो 9 आता है। अब इनको आप ऐड कर दो सबको, 9 और 1 10, 10 और 6 16, इकाई का अंक कितना आ गया 6। अगर आपको इतना पता है कि 4 की पावर विषम होगी तो सेम आएगा, 9 की पावर विषम होगी तो सेम 9 आ जाएगा, 4 की पावर सम होगी तो 6 आएगा और 9 की पावर सम होगी तो 1 आएगा। आपको इतना ध्यान रखना है, इसके अलावा कोई भी ध्यान नहीं रखना, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी ट्रिक से हो जाएंगे।
अपनी टाइप 4 हो गई कंप्लीट। अब देखेंगे टाइप 5। यहाँ पे हमने 0, 1, 5 और 6 जब आ जाए उसकी पावर कुछ भी हो ये सेम रहेगा, ये हमने पढ़ चुके हैं। 4 और 9 का रूल भी पढ़ चुके हैं। अब देखो सॉरी, इसके बाद में देखो बच गया क्या, 0 आ गया, 2 बच गया, 3 भी बच गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 बच गया, 8 बच गया, 9 आ गया और 0 भी आ गया। तो हम इनका रूल देखेंगे। देखो टाइप 5 में देखेंगे, यहाँ पे टाइप 5 देखो कि 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7 और 8 अगर ये आपको दिख जाए और इन पे पावर लगी हुई हो तो कैसे इकाई का अंक ज्ञात करोगे। देखो कि अगर 2, 3, 7 और 8 आ जाएं तो पावर में घात में 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तथा शेषफल होगा, शेषफल इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा। और आगे क्या होगा, भाग पूरा चला जाने पर, भाग पूरा चला जाने पर इकाई का अंक 4 होगा। आपको इतना याद रखना है बस। 2, 3, 7 और 8 के रूल में आपको केवल इतना ही याद रखना है कि अगर ये आ जाएं, इनके पावर लगी हुई हो कुछ भी, तो आपको पावर में 4 से भाग करना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वो ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकाई का अंक हो जाएगा। और अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला गया तो इकाई का अंक 4 होगा। अब एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, बहुत ज़्यादा इजी है, समझ में आ जाएगा। मैंने बोला कि 87 की पावर 29 है। अब यहाँ पे इकाई का अंक बताना है तो लगभग 100% मेरे को पता है कि जिस बच्चे का ये पढ़ा हुआ नहीं है, क्लास ली हुई नहीं है, वो नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। लेकिन बहुत इजी मेथड है इसका। 7 की पावर 7 आ गया। अब 7 किस में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 0, 1, 5, 6 वाले में दिया हुआ है, 4, 9 वाले में, या 2, 3, 7, 8 वाले में, यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 7, 8 में। 7 का रूल क्या बोलता है, जब 7 की इकाई का अंक है, जब इकाई का अंक 7 है, उसके ऊपर पावर दी हुई है, तो 7 का अंक क्या बोलेगा कि आप पावर में 4 से डिवाइड करो। मैंने 29 इसकी पावर है, उसमें 4 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, एक शेषफल बच गया। शेषफल क्या बच गया, 1 बच गया। इसका मतलब इकाई का अंक भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी बन गया। ठीक ऐसे ही मैंने बोला कि देखो 78 की पावर 28 है। अब इसमें आप इकाई का अंक बताओ, तो कैसे बताओगे। देखो यहाँ पे इकाई का अंक 8 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो आप 8 का रूल क्या बोलता है, ये पावर को 4 से डिवाइड करो। 28 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, 0 शेषफल बच गया। शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया। और जब शेषफल 0 कब बचेगा, जब भाग पूरा पूरा चला जाएगा, और भाग पूरा चला जाने पर इकाई का अंक क्या होगा बेटा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे 78 की पावर 28 दिया हुआ है, यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। अगर ये कंठस्थ हो गया हो तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे जल्दी से। देखते हैं, देख समझ में आता है कि नहीं आता। 93 की पावर 27 प्लस 77 की पावर 24 प्लस 232 की पावर 33। कौन बच्चा इसको कर पाता है। अगर अपनी पूरी क्लास ली हुई है तो जरूर समझ में आएगा आपको, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा इस क्लास में। अगर आपको कुछ भी नया नहीं सीखने को मिलता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मेरे को नहीं मिला। अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आरपीएफ में एकमात्र ऐसी क्लास है जो आपको 35 में से 35 नंबर दिलाने की गारंटी लेती है। बस आपको करना क्या है, आपको पूरी क्लास लेनी है। क्लास के बाद में एक बार आप रिवीजन करोगे
और नोट्स बना लोगी जरूर, क्लास लेते लेते ही नोट्स बना लोगी। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, कैसे करोगे इसको? देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। 3, 2 और 7 दिया हुआ है। इसमें रूल क्या बोलता है कि 4 से आपको डिवाइड करना है पावर को। 27 को 4 से डिवाइड कर दो, 24 को 4 से डिवाइड कर दो, 33 को 4 से डिवाइड कर दो। 27 को करेंगे 7 चौक 28, 3 आ जाएगा। समझ रहे हो 3 कैसे किया मैंने कि 28 तक जा नहीं रहा है। 6 चौक 24 और 3 27, 3 शेष पे आ गया। 6 चौक 24 0 शेष पे आ गया और 0 शेष पे आ गया। यहाँ पे देखो वो बाद में बताऊंगा मैं। 8 चौक 32 और यहाँ पे 1 शेष पे आ गया। शेषफल 3 आया, इकाएकांक 3 होगा। शेषफल 0 आया, इकाएकांक 4 होगा। शेषफल 1 आया, इकाएकांक 1 होगा। जोड़ दो इनको, 4 और 3 7 और 1 8, तो इकाएकांक क्या आ गया? 8 आ गया। कर सकते हो ऐसे, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके पास टाइम भी बचा हुआ रहेगा। अगर ये कंप्लीट हो गया हो तो हम अब एक क्वेश्चन आपको और टाइप बताएंगे। टाइप 5 हो गई। 0 से लेके आपने 9 तक की सारी संख्याएं अगर आ जाए, उन पे कुछ भी पावर आ जाए, वो रूल आपने सीख लिए होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 0, 1, 5 और 6 के ऊपर कुछ भी पावर दी हुई हो तो इकाएकांक हमेशा सेम आएगा। अगर 0 की पावर है तो 0 आएगा, 1 की पावर है तो 1 आएगा, 5 की पावर है तो 5 आएगा, 6 की पावर है तो 6 आएगा। ओनली एक कंडीशन में चेंज होगा। वो कंडीशन क्या होगी कि किसी की भी पावर 0 आ जाए तो इकाएकांक हमेशा 1 होता है। चलो ठीक है। फिर देखो कि 4 और 9 का रूल पढ़ा हमने कि 4 और 9 पे जब पावर विषम होगी तो इकाएकांक सेम टू सेम आ जाएगा। 4 और 9 अगर सम होगी 4 और 9 की पावर, तो 4 की पावर सम होने पे इकाएकांक 6 आएगा, 9 की पावर सम होने पे 1 आएगा। फिर हमने पढ़ा 2, 3, 7 और 8 का रूल। 2, 3 और 7, 8 का रूल बताता है कि पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचेगा वो इकाएकांक होगा। अगर शेषफल नहीं बचा, वो कंडीशन कब होती है? जब भाग पूरा पूरा चला जाता है तब शेषफल नहीं बचता। और जब शेषफल नहीं बचेगा, 0 शेषफल आएगा, तब इकाएकांक क्या लेंगे? 4 लेंगे। अब 0 से लेकर 9 तक के सारे इकाएकांक हम बता सकते हैं जिनकी पावर आ जाए, और कुछ भी आ जाए। मैंने बोला 527 की पावर है 24, आपको इकाएकांक बताना। मैंने देखा इकाएकांक 7 है, 7 इसमें आया, यहाँ पे आ गया 7, और 7 क्या बोल रहा है कि पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे 24 को, 6 चौक 24, शेषफल 0 आया, इसका मतलब 0 शेषफल आने पर इकाएकांक क्या होगा? 4 होगा। कितना जल्दी कर सकते हैं। चलो अगर ये कंप्लीट हो गया तो हम फैक्टोरियल वाले देखेंगे। वैसे फैक्टोरियल 10th स्टैंडर्ड तक आता नहीं है, यहाँ पे 10th लेवल की मैथ आती है, और फैक्टोरियल वाली एक्सरसाइज नहीं आती यहाँ पे। 11th 12th में आपको पढ़ने को मिलती है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। फैक्टोरियल का पहले तो बता देता हूँ मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का साइन होता है ये, ठीक है। जैसे मैंने बोला 1 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 को आपको 1 से ही मल्टीप्लाई, 1 ही रह गया। मैंने बोला 2 का फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का फैक्टोरियल, देखो फैक्टोरियल की क्लास में देखो 2 का फैक्टोरियल पूछा, मतलब पहले 2 आ गया, फिर उससे छोटे वाला से मल्टीप्लाई कर दो, 1 आ गया, 1 तक करेंगे। मैंने बोला 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो क्या होगा 5, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2 और उससे छोटा 1। इन सबको मल्टीप्लाई करना होता है। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। अब अगर आपको कोई भी फैक्टोरियल देखे, उसमें पूछे कि आपको इकाएकांक बताना है, तो आप 1, 2, 3, 4 तक, तो 1, 2, 3 और 4 तक के सारे फैक्टोरियल आप निकाल सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 10 या 12 सेकंड में कर सकते हो आप। लेकिन अगर 4 से बड़ा फैक्टोरियल आ जाए, 4 से बड़ा कुछ भी फैक्टोरियल आ जाए, आपके पास आ जाए कि 100 का फैक्टोरियल है, इकाएकांक बताना है, कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है आपको बस 5 का रूल याद रखना है कि 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं 0 आता है इकाएकांक, 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करेंगे 5 आएगा। चलो देखो अभी देखते हैं कि मैंने बोला 6 का फैक्टोरियल करो, कर दो 6 का फैक्टोरियल। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 2 और 1, यही होगा। क्योंकि जब भी हम 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल लेंगे, उसमें एक तो 5 आएगा और एक 4 आएगा, ये जरूर आएंगे। और जब 5, 4, 2, अरे 5 अकेला आ गया ना, फिर भी आप कर सकते हो कि 5 के साथ में कोई भी सम अंक आएगा, क्या आएगा? 0 आएगा, इकाएकांक कर दोगे सारे के सारे। यहीं पे अपना इकाएकांक यूनिट डिजिट का चैप्टर है वो खत्म होता है। अब नंबर सिस्टम में अगर इकाएकांक खत्म हो गया है
तो अब पढ़ेंगे हम शेषफल प्रमेय, नंबर सिस्टम उसका नेक्स्ट पार्ट है शेषफल प्रमेय। अब शेषफल प्रमेय में आपने आज तक यही पढ़ा होगा कि मैंने 4 को 3 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, एक शेषफल आ गया, यही पढ़ा है। शेषफल हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी पढ़ा आपने। लेकिन आज हम क्या करेंगे, शेषफल पॉजिटिव और शेषफल नेगेटिव दोनों पढ़ेंगे कि शेषफल पॉजिटिव भी हो सकता है, शेषफल नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव शेषफल लेना हमारे लिए वहां पे जरूरी हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन हमारे पास नेगेटिव शेषफल के ही आएंगे और उसमें कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। अब देखो शेषफल कैसे निकालते हैं। अगर आपको कोई भिन्न दी हुई है, अगर आपको कोई भिन्न दी हुई है और भिन्न कैसी दी हुई है, देखो कि अंश तो जिसका छोटा हो, मैंने बोला कि 15 है और हर उससे बड़ा हो, 15 से ज्यादा कुछ भी हो, ये दे दिया। अगर अंश छोटा होगा, अंश है वो लेस देन होगा हर से, हर बड़ा होगा, अंश छोटा होगा, तो आपका शेषफल क्या आएगा, हमेशा अंश ही आएगा। क्या आएगा, अंश ही आएगा, क्योंकि यहां से डिवाइड तो होगा ही नहीं, और जब डिवाइड नहीं होगा तो वो सेम टू सेम रह जाएगा। तो यहां पे आ गया 15 का 15। अब देखो आ गया, क्या बोला है कि जब अंश है वो छोटा होगा हर से, अंश छोटा होगा तो वो शेषफल आएगा, वो आपका अंश ही आ जाएगा। शेषफल प्रमेय यही है, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, देखो कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 34 है और यहाँ पे 16 करो डिवाइड, 16 दूनी 32, शेषफल आ गया 2, ठीक है, शेषफल 2 आ गया। इसको बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर, धनात्मक शेषफल बोलते हैं इसको। फिर मैंने बोला कि यहां पे मैं लिख दूं 31/16। अब शेषफल कितना आएगा बेटा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 16 एकम 16, 15 शेषफल बच गया। मैंने बोला ठीक है, ये तो आपका पॉजिटिव हो गया, ये तो आपका पॉजिटिव शेषफल हो गया, धनात्मक शेषफल हो गया। मैंने बोला क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या कि 16 दूनी 32 होता है और यहाँ पे 31, ये तो कम कितना पड़ रहा है, 1, तो माइनस का 1 शेषफल हो गया क्या। इसको बोलते हैं नेगेटिव शेषफल। अभी तक आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा कि ये नेगेटिव शेषफल क्यों निकाल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको समझ में आने वाला है। नेगेटिव शेषफल आ गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैंने बोला 31/15 और 29/15। अब आपको शेषफल लेना है, 15 दूनी 30 और शेषफल बच गया 1। यहां पे 15 एकम 15 और 14 शेषफल बचे, यहां पे 15 एकम 15 और 14 शेषफल बचेगा। तो देखो कि 15 है, 15 दूनी 30 होता है और 30 से कितना कम पड़ रहा है, 1 कम पड़ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, -1 का शेषफल बताएंगे यहाँ पे। अब ये कहाँ पे जरूरी हो जाता है, अगर इतना आपने सीख लिया कि किस तरह से शेषफल निकालेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो गया ये। अब आगे मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा वो भी बता देता हूँ। मैंने बोला 168 प्लस 163 प्लस 165 प्लस 164, आपको डिवाइड करना है 163 से। निकालो शेषफल, 163 से नहीं, सॉरी 165 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब आपको यहाँ पे शेषफल बताना है। तो जो नहीं पढ़ा हुआ बच्चा होगा, जो नेगेटिव शेषफल नहीं पढ़ेगा, जो हमेशा पॉजिटिव ही पढ़ता आया है, वो कैसे कर सकता है इस क्वेश्चन को। वो तो करेगा, इन सबको ऐड करेगा पहले, फिर उससे डिवाइड करेगा, फिर जो शेषफल आएगा वो लिखेगा। लेकिन हमारे लिए एक शॉर्ट ट्रिक यही है कि आप नेगेटिव शेषफल निकालना सीख जाओ। यहाँ पे 165 है, यहाँ पे 168 है, प्लस का 3 शेषफल बचेगा। यहाँ पे 165 है, यहाँ पे 163 है, तो यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि -2 यानी 2 ऐड करते 165 हो रहा है, और वहां पे 3 ज्यादा है, यहाँ पे 2 कम है। 165 का 0, यहाँ पे -1। अब आप यहाँ पे शेषफल निकालोगे तो कैसे आएगा शेषफल। इन सबको ऐड, जो प्लस के वो प्लस के रख दो, माइनस के वो माइनस के। 3 प्लस का माइनस का 2, 3 में से 2 गया 1, 1 में 0 ऐड किए 1,
एक में से एक गया 0, शेषफल कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि 170 प्लस 172 प्लस 167 आपको डिवाइड करना है 169 से और आपको शेषफल बताना है। जल्दी से बताओ बिना देखे, वीडियो को यहीं रोक के देख सकते हो फिर लिख सकते हो। अब मैं इसका आंसर बताता हूं। 169 है यहाँ पे, 169 से 170 एक ज्यादा है, मतलब शेषफल 1 आएगा। 169 वहां पे 172 3 ज्यादा है, मतलब 3 शेषफल आएगा। 167 यानी 2 कम है अब की बार 2 कम है तो शेषफल कितना आना चाहिए? अगर पॉजिटिव लें तो इससे 2 कम कर दें कि आपके पास 167 दिया हुआ है तो 167 ही आ गया आपके पास, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जब अंश छोटा होगा तो अंश ऐसा का ऐसा आएगा। लेकिन आपको ऐसा क्यों लिखना? इतने कैलकुलेशन क्यों करोगे? फिर इसको ऐड करोगे, वापस डिवाइड करोगे, कुछ नहीं करना। कितना कम है? 2 कम है, छोड़ दो, माइनस कर दिया। 3 और 1 4, 4 में से 2 माइनस किया 2, शेषफल कितना आ गया? 2। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको ये ट्रिक अच्छी लगी धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल दोनों लेने की, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में येस और नो का रिप्लाई कर दीजिए कि आपको अच्छी लगी या नहीं लगी शेषफल पर में। चलो, अगर ये हो गया हो तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये अपना टाइप फर्स्ट हो गया। धनात्मक और ऋणात्मक वाले पे टाइप फर्स्ट लगा लेना सारे के सारे। अब करेंगे टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्या होगा? टाइप सेकंड करने से पहले आपको यह समझना होगा कि जैसे -1 है, -1 की कोई भी विषम पावर आ गई, ऊपर विषम पावर आ गई तो क्या आएगा आगे? -1 पे विषम आएगी तो -1 ही आएगा, और -1 पे सम पावर आ गई तो क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। +1 पे सम आओ चाहे विषम आओ, हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। इतना आपको पता होना चाहिए जरूरी। अगर इतना आप सबको पता है तो अब आप कहीं अटकने वाले नहीं हो, क्योंकि मैं आपको बताने क्या जा रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 81/80 है तो शेषफल क्या आएगा? आप सबको पता है सर +1 आएगा। मैंने बोला इसकी पावर 29 है, तब शेषफल क्या आएगा? अब मेरे को ये बताओ कि 1 शेषफल आ गया तो 1 की पावर 29 1। मैंने बोला 82 है और यहाँ पे 83 आ गया तो शेषफल कितना आएगा? -1। इसकी पावर मैंने 29 दे दी, 22 दे दी, -1 की पावर सम आई, -1 की पावर सम आते ही तो 1 आ गया शेषफल। और अगर -1 की पावर यहाँ पे मैं 22 की जगह 21 या 23 विषम दे दूं तो -1 की पावर जब विषम आएगी तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। क्या ऐसा कर सकते हो सारे के सारे? शेषफल पर में ओनली 2 टाइप है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। उससे पहले हमने इकाई का अंक पढ़ा था, उसमें 5 टाइप थी, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आज डे 2 में हमने शेषफल पर में और इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, ये पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। अगर पूरा वीडियो देखोगे, अगर कंप्लीटली आप वीडियो पे रुके रहते हो, देखते हो, नोट्स बनाते हो, तो मेरी गारंटी है कि इसमें से आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों में इससे ऊपर लेवल नहीं जाने वाला। हाँ, इससे नीचे हो सकता है, एक लेवल ऊपर लेके चल रहे हैं कि कहीं से अगर क्वेश्चन अच्छा भी बन के आ गया तो वो भी आप कर सको। चलो, अगर वीडियो लाइक नहीं किया है अभी तक तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, ताकि आपको हर दिन 11 बजे, हर दिन आपको 11 बजे, सुबह 11 AM पे डेली एक नया वीडियो मिलेगा। उसको आप 1 घंटे का समथिंग वीडियो होगा, 1 घंटे के समथिंग, उसको देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हैं, आपके रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबा के रखो कि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे, आपको अवगत कराया जा सके। और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी हम कामना करते हैं। आपको वर्दी जल्दी से जल्दी मिले। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो, तब तक के लिए बाय।